हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जिसका एग्ज़ाम आज था। ये 2022 का है और सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन पेपर कोड है 59, 5 एंड 1। चलिए अब आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा कौन कौन सी ज्यादती की गई थी। 2 कारण बताने हैं। पहला कारण कि प्रेस जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था और दूसरा ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। सेकंड क्वेश्चन में आपको यूरोपीय संघ के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम बताने, जो बहुत आसान है, जिसमें आप आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और यूनान बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शाहबानो केस के फैसले को चुनौती क्यों दी गई थी, स्पष्ट कीजिए। तो 1985 में दी गई थी ये चुनौती, और ये क्या था कि जो इस्लाम धर्म है उसमें मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद अपना जीवन गुजारा करने के लिए कुछ आय दी जाए। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि पूंजीवादी व्यक्तिवाद की अवधारणा का विरोध किसने और क्यों किया। और इसके बी पार्ट में आपको बताना है कि राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित चौबुर्जा राजनीति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चौबुर्जा राजनीति यानी कि केंद्र, क्षेत्र, जिला और ग्राम के बारे में आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया जो है वो भू राजनीति धरातल पर तो एक क्षेत्र है, लेकिन इसमें विविधता विद्यमान है। इस कथन को सही ठहराना है। तो इसमें आपको भौगोलिक स्थिति बताना है कि दक्षिण एशिया जो है वो पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। ये आंसर बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1969 में हुआ राष्ट्रपति चुनाव ऐतिहासिक क्यों था। तो इसका कारण यह था कांग्रेस का विभाजन और इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा वोट मिले थे और वो प्रधानमंत्री बने। 7वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि आसियान का जो उद्देश्य है वो केवल आर्थिक विकास की गति देना नहीं है। इसका उद्देश्य इसके साथ सहयोग और सुरक्षा को भी बढ़ाना है और आसियान के देशों में शांति बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया संपूर्ण क्रांति की अवधारणा समझानी है। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा ये कहती है कि सबसे जो दबा कुचला वर्ग है और व्यक्ति है उसको सत्ता के शिखर तक पहुंचाना। चलिए अब खंड ख पे आ जाते हैं, जिसमें 9वां क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया किस कारण से संघर्ष का क्षेत्र बना रहता है। तो इसका कारण ये है कि जो भारत से सटे जितने भी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी के बीच सीमा विवाद चलता रहता है, आर्थिक विवाद चलता रहता है, नदियों का पानी को लेकर विवाद रहता है और आतंकवाद और घुसपैठ का मुद्दा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत और रूस के बीच सहयोग के 4 क्षेत्र बताने हैं। तो पहला क्षेत्र है कच्चे तेल के जो भंडार है वो भारत को देता है रूस, तकनीक उपलब्ध कराता है, सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए अब अपना 11वां क्वेश्चन यानी मैप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत आसान था और अगर आपने सही से किया होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना है नेहरू मंत्रिमंडल में जो स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, वो किस राज्य से थी। तो वह पंजाब से थी और जो सी अक्षर के द्वारा दिखाना था। सेकंड पॉइंट में आपको वो राज्य बताना था जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा का संबंध था। तो वो राज्य है कर्नाटक, जिसे डी के द्वारा दिखाना था। थर्ड पॉइंट में वो राज्य बताना है जो कर्पूरी ठाकुर से संबंधित था। तो वह राज्य है बिहार, जिसे ए अक्षर से दिखाना था। फोर्थ पॉइंट में आपको वो राज्य बताना है जो पार्टी डीएमके से संबंधित है। तो इसका आंसर है मद्रास या तमिलनाडु और बी के द्वारा दिखाना था। 12th क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 1989 में जो भारत में बहुदलीय गठबंधन प्रणाली आई उसका क्या क्या कारण थे। इसका कारण ये था किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था, जिस कारण उन्हें गठबंधन करना पड़ता था। इसके बी पार्ट में आपको बताना है कि 1991 के बाद जनता पार्टी एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में कैसे उभर के आई। इसका पहला कारण आप ये लिख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करवाना, दूसरा भारत को परमाणु संपन्न बनाना, भारत को हिंदी राष्ट्र घोषित करना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। तो इस तरह से जनता दल ने अपने द्वारा जितने भी वादे किए गए थे वो पूरे किए और इसी कारण ये प्रभावशाली दल बन के उभरी। 13वें क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको ये बताना है कि जो वैश्वीकरण है वो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है, यानी कि इसमें आपको वैश्वीकरण की विशेषताएं बतानी है। इसके बी पार्ट में आपको वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है
वो बताना है। इसमें आप बता सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसके द्वारा एक देश दूसरे देश को अच्छी टेक्नोलॉजी दे पा रहा है, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण देश जो है वो विकास कर पा रहा है। तो यही इसकी भूमिका, और इसके द्वारा जो सूचनाएं हैं वो आसानी से विश्व भर में उपलब्ध हो पा रही है। तो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।